Hello student, now continue with the linear equations in two variable algebra का चैप्टर नंबर 1। उसमें आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट का 1.3। अब आप ध्यान से समझो, हम लोग ने सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन डियर 1.1 में था। वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग ने सॉल्व किया है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 9th में भी बताया गया, क्या बताया गया है कि दो मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टू मेथड आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों मेथड ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं और उसमें से 1.1 में हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड का यूज भी किया है। नाउ सेम क्वेश्चन, जो सेम साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। दैट इज नेक्स्ट कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट मेथड। This is called as the determinant method. This is also called as the Cramer's rule. This is also called as the Cramer's rule by using the determinant method or Cramer's rule. अब ये डिटर्मिनेंट क्या है वो आप समझो। डियर, डिटर्मिनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको 11th में भी हेल्प करेगा, 12th में भी हेल्प करेगा। आगे आप जो भी मैथ्स का करोगे उसमें डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड फिर आपको चैप्टर मिलता है मैट्रिसेस, जो कि वहां पर भी आपको डिटर्मिनेंट का यूज होता है। इन योर सिलेबस ओनली 2/2 का ही डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट डियर यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर के अंदर है। आपका 11th स्टैंडर्ड में पूरा एक चैप्टर है, जो अभी एक छोटा सा टॉपिक है वो फिर पूरा एक चैप्टर है। तो बेसिक यहाँ पे आप 100% क्लियर कर लो। अब देखो यहाँ पे डियर, डिटर्मिनेंट होता क्या है, ध्यान से समझो। डिटर्मिनेंट को आप जो डिनोट करते हो, डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ऐसा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम लोग मॉड यूज करते हैं। नाउ ए बी सी डी इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ए बी सी डी को क्या बोलते हो? डिटर्मिनेंट का एलिमेंट बोलते हो। अब ध्यान से समझो, ए का पोजीशन, बी सी डी का एक पर्टिकुलर पोजीशन है। वो पोजीशन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं आप समझो। ए बी is in the row 1 and CD is in the row 2, whereas AC, ये वाला इसको क्या बोलते हैं डियर? कॉलम। This is the column 1 and it's a column 2. Column 2. In this way you can specify the order of this determinant. Order of this determinant is nothing but 2/2. Remember, this is not 2 into 2 equal to 4, ऐसा नहीं है। It's a 2/2. In this 2/2, this two first one, this one represent the row and this is represent the column. Now we are going to talk about the position of A, B, C and D. Dear, try to understand. I am repeating once again. This is there in your higher study also, 11th standard and 12th standard. ध्यान से समझो। A का पोजीशन क्या है? A present in the first row 1, A present in the first column. So position of A is 1 1. Position of B is, चलो मैं B को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, B and D also। ये क्या हो गया? B का पोजीशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रो को डिनोट करता है, एंड सेकेंड कॉलम। यहां पे C का पोजीशन क्या हो जाएगा? C इज इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। The position of D will be 2
2 means second row, second column. This is not 1 1 11 1 2 12 2 1 and 2 2. It's a for this represent the row and this represent the column. This is also row and column is also represented by dear I J. Now if you want to solve the determinant, try to understand. If you want to solve the determinant, you have to solve like in this way. Try to understand. A D minus BC और CB. चलो मैं B ले देता हूं, BC. ये बीच में इसका इनटू का साइन रहेगा. इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो. क्या सॉल्विंग है, अब मैं इसका पोजीशन के हिसाब से लिख देता हूं तो आपको और अच्छे से समझेगा. A11 मल्टीप्लाई विथ D22, B12 मल्टीप्लाई विथ C21 मल्टीप्लाई विथ C21. मतलब क्या करना है डियर, इसमें A का D के साथ मल्टीप्लाई पहले करना है ऐसे क्रॉस में, उसके बाद B का C के साथ में मल्टीप्लाई करना है. डिटर्मिनेंट का जो मूवमेंट होता है डियर, डिटर्मिनेंट की जो साइन कैसे चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस हिसाब से डिटर्मिनेंट का मूवमेंट होता है. तो देखो यहाँ पे पहले क्या प्लस, फिर क्या हुआ माइनस, अगर नेक्स्ट रहेगा तो फिर से क्या आ जाएगा प्लस, बट आपके सिलेबस में ओनली 2/2 का है. तो इस हिसाब से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. अब इसको ही मैं एक बार आपको नंबर के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है. देन वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. सपोज एंड वन मोर थिंग, determinant is always denoted by, try to understand, determinant is always denoted by the capital letter that is the A B C P Q R जो भी. तो मैं यहां पे ले रहा हूं डिटर्मिनेंट A, कोई भी नंबर ले लो आप, 2 3 4 5. As I told you dear, मैं इसका पोजीशन आपको लिख के बता देता हूं so that you can correlate with this. It's a 1 1, it's a 1 2, it's a 2 1 and it's a 2 2. तो अब मल्टीप्लाई कैसे होगा देखो, अगर इसका सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे आप, A11 2 into D22 दिस वन क्या हो गया 5 माइनस 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, वन एंड द सेम थिंग. 2 इंटू 5 करो और 5 इंटू 2 like 5 into 2 karo, one and the same thing. So this is 4 into 3. So this gives you my dear 5 into 2 10 minus 10 minus 12. So your answer for this determinant is minus 2. See it's a minus 2. So determinant of A is nothing but minus 2. So in this way you can able to find the determinant of order 2/2. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला. फर्स्ट क्वेश्चन सेज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर. अभी हम लोगों ने ये कंप्लीट किया डियर, इट्स अ डिटर्मिनेंट. इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का ऑर्डर है डिटर्मिनेंट का. 3 2 4 5 these are called as the elements of the determinant. अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई ही तो किया है, मल्टीप्लाई के लिए कैसे करना है देखो, ये इसका नॉर्मल जो सॉल्विंग किया है क्या 3 into 5, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा. अब ध्यान से समझो 3 into 5 हो गया. नाउ 2 into 4, देखो यहाँ into 4 दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. जैसे मैंने आपको पहले बोला था, क्या बोला था डियर, डिटरमिनेंट की साइन प्लस माइनस होता है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया है. अब उसके बाद सॉल्विंग में देखो यहाँ 4 into 2, देखो 8 ऑलरेडी दिया है, मतलब इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. तो 5 3 कितना हो गया डियर 15 हो गया. अब देखो साइन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो. तो अब यहाँ पे क्या हो गया
15 minus 8. Try to understand. 15 minus 8. तो आंसर कितना हो जाएगा? 7. ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई. That's it. Now come on the next question. आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा. अब आ जाओ नेक्स्ट पे डियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स. ये 3 क्वेश्चन दिया है. ठीक है. अब इसका आप ध्यान से समझो. इसका जब हम सॉल्व करेंगे, मैं आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है, एकदम एक्सक्लूसिवली नया टॉपिक है और ये आगे भी आपके काम आने वाला है, इसके लिए मैं इसका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करूंगा. सी, अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? -1 इंटू 4. देखो, -1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 7. 2 इंटू 7 तो कितना हो गया? -4. एंड ये कितना हो गया? -2 इंटू 7 कितना हो गया डियर? 14. तो 14 और 4 कितना हो गया? -18. -18 is the answer for this determinant. Now come on the next one. Next one says 5, 3 minus 7 2. Order 2 by 2 है तो हमारा कैसा होगा? This is nothing but 5 into 0 minus 7 into 3. आप ध्यान से समझो, ये डिटर्मिनेंट की साइन है डियर. सो 5 into 0 कितना? 0 माइनस, और ये कितना हो गया? -21. सो माइनस माइनस बिकम प्लस. सो इट्स अ डिटर्मिनेंट कितना हो गया डियर? 21. इसका आंसर आ गया 21. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लास्ट वन. इट्स अ थर्ड वन. क्या होगा इसका? 7/3 इंटू 1/2. दिस इंटू दिस माइनस 3/2 इंटू 5/3. देखो इंटरेस्टिंग, देखो ये 3/2 है और ये 5/2 है, तो ये 3 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या आ गया डियर? इट्स अ 7/6 एंड दिस वन माइनस, इट्स अ 3 गेट कैंसिल. तो क्या हो गया? 5/2. अब इसको आप सॉल्व कर दो जैसे नॉर्मल सॉल्विंग करते हैं. अगर आपको चाहिए तो आप इसको सेम कर दो. तो सेम आप कैसे करोगे? देखो ध्यान से. सी, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो. बहुत सारे वे, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप. तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 7/6 एज इट इज माइनस ये कितना हो गया? 15. इट्स अ 15 बाय 5 3 15 बाय 3 2 6. अब यहाँ देखो, यहाँ आपका सेम हो गया. ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया. तो अब ये क्या हो गया डियर? ये 7 माइनस 15. तो 7 माइनस 15 कितना हो गया? -8. -8/6. -8/6 क्या हो गया? 2 से जाएगा. सो 2 3 and it's a 2 4. So your final answer will be -4/3. So the value of this determinant is nothing but -4/3. So in this way you can able to solve the determinant of order 2/2. Now we are going to move the last question, that is the third one. थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है. थर्ड क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से इवन वाला मैंने ले लिया 2 4 एंड 6. वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. थोड़ा एक नंबर्स एंड ऑल फ्रैक्शन में था. एंड बाकी 1 3 एंड 5 आप खुद ऐसा प्रैक्टिस आप करना. अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखोगे तो फिर मैं उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा. डोंट वरी अबाउट. नाउ दिस इज द अनदर simultaneous equation with the different method. हम लोगों ने सीखा था डियर बाय द एलिमिनेशन मेथड सीखा था एंड ऑल. अभी देखो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग Cramer's rule. This is also called as the by using the determinant method. Clear? Now try to understand. By using the determinant method you have to solve this. So what to do for this?
एकदम ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ आपके लिए, इट्स अ सेकेंड क्वेश्चन। जो यहाँ पे मैंने नंबर आपको टेक्स्ट बुक का ही डाला है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई टेक द सेकेंड वन, इट्स अ 4x प्लस 3y minus 4 is equal to 0. Next one dear, it's a 6x is equal to 8 minus 5y. सबसे पहला आपका काम है कि इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो इक्वेशंस है उसको आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में आप लिख दो। तो उससे क्या होगा, जो आपको इसे फ्रेम करना है वो थोड़ा इजी हो जाता है, जो डिटरमिनेंट की फ्रेमिंग है। तो ये क्या हो जाएगा डियर, फर्स्ट वन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, ये क्या है 6x है, -5y इस साइड ले लो, क्या हो गया +5y हो गया, और 8 को वहीं पे रहने दो। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गया, ये फर्स्ट वन मिल गया और ये सेकेंड वन मिल गया। ये ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया है, इसको ऑलरेडी सॉल्व किया है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल, ठीक है। अब इसको क्रैमर्स रूल और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिटरमिनेंट मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए डियर क्या करना है वो आप ध्यान से समझो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको डी बनाना है। व्हाट इज डी, एकदम ध्यान से समझने की आप कोशिश करो। डी बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, dx बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, dy बनाना है। ध्यान से समझो, dx एंड dy। तो d में क्या होगा, ध्यान से समझो। d के अंदर ये जो इक्वेशन है x एंड y के कोएफिशिएंट आ जाएंगे। d के अंदर x एंड y के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या डियर 4, यहाँ पे y का 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो x और y का कोएफिशिएंट d में आ जाएगा और d को आप सॉल्व कर दो, इट्स अ डिटरमिनेंट ओनली। तो कैसे सॉल्विंग हो जाएगा, अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 4 इंटू 5, ध्यान समझो, 4 इंटू 5 20 माइनस 6 इंटू 8 18। आप डायरेक्ट भी एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। देखो 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, तो ये कितना हो गया डियर, इट्स अ 20 माइनस 18। तो ये डी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द dx। अब dx एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम मजेदार है। क्या मजेदार है, ध्यान से समझो। dx में क्या आएगा, dx में आप क्या लिखने वाले हो, टू राइट डाउन dx, eliminate the coefficient of x from d, in place of coefficient of x you have to write down the constant term। डियर एकदम एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। dx को लिखने के लिए d में से जो आपका x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4 एंड 6, ये 4 और 6 है, ठीक है। ये 4 और 6 को आप हटा दो, 4 और 6 के प्लेस पे आप क्या लिख दो, ये कांस्टेंट टर्म लिख दो 4 एंड 8। 4 एंड 8 आपने x के लिए, ध्यान समझो, आपने x के लिए d में से x के कोएफिशिएंट को आपने हटाया है और उसके जगह पे ये कांस्टेंट टर्म है उसको लिख दिया है। बाकी d का एज इट इज लिख दो, जो बचा है दूसरा 3 एंड 5, इसको भी सॉल्व कर देंगे हम लोग। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे होगा, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 माइनस 8 into 3 24। So your determined value for this dx is nothing but -4। Now come on the next one dear, for dy। dy के लिए भी सेम, क्या सेम,
डी में से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डी में से y के कोएफिशिएंट को हटा दो। देखो ये क्या है, ये y का कोएफिशिएंट 3 and 5, y के कोएफिशिएंट को हटा दो, y के प्लेस पे, y के कोएफिशिएंट के प्लेस पे आप ये कांस्टेंट टर्म लिख दो। बाकी d का जो बचा है वो लिख दो। d का क्या बचा डियर, 4 and 6 बचा है, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, 8 4 जा 32 माइनस ये कितना हो गया 24। आप ध्यान समझो, ये 32 और 24 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो dy क्या मिल गया आपका, 8 मिल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे 4x 3y बोला है और उसने बोला है कि सॉल्व करो डियर, तो x क्या हो जाएगा, x होता है dx बाय डी एंड y होता है डियर dy बाय डी। नाउ x के लिए dx बाय डी, तो dx कितना है, dx इज -4 बाय d कितना है 2, so answer is -2 and dy कितना है, dy is nothing but 8 by d कितना है डियर, it's a 2, तो क्या हो गया 2a हो गया 4। तो आपका जो आंसर मिला वो क्या आंसर मिला, -2 and 4। तो आप कैसे लिखोगे, therefore the solution of the given simultaneous equation, the solution of the given simultaneous equation x, y is equal to क्या है, -2, 4। अब एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है। जैसे हम लोग ने पहले वाला चेक किया था, तो अब इसमें देखो पुट अप कर लो, 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4, तो कितना डियर, ये 4 इंटू 2 -8 प्लस 4 3 जा 12, ये आ गया राइट हैंड साइड मिल गया, मींस दिस इज द right answer. So in this way you can able to solve this simultaneous equation by using the determinant, by using the Cramer's rule, or this is also called as the by using the determinant method. This is also called as the determinant method. So इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं। Now we are going to see the second one, like as a fourth one. It's a 6x minus 4y is equal to -12, and next one is the 8x minus 3y is equal to -2. See, यहाँ पे one thing you can able to see, it's a 6x and 4x and it's a -12. If you want, you can make this as in the simple format also. अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये वाले इक्वेशन को, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बट दिस इज अप टू योर चॉइस। इफ यू वांट यू कैन डिवाइड, अदरवाइज यू जस्ट कीप इट एज इट इज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूं, तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट का फ्रेमिंग होगा वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो कैसे लिख देंगे हम लोग, डिवाइड इक्वेशन 1/2 और स्पेसिफाई वे में क्या लिख सकते हो, डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड बोथ साइड, एकदम और क्लियर लिखो, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/2। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा डियर, ये 3 हो जाएगा, 3x minus 2y
इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो इसको ही हम लोग, चलो इसको हम लोग 3 ले लेते हैं समझो, एंड विल टेक दिस एज अ 4। नाम से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हो गया -2, ये हो गया डियर हमारा 4th। अब नॉर्मल डिटरमिनेंट फ्रेम कर लो, डिटरमिनेंट फ्रेम कर लो, तो हमारा सिस्टम क्या है डियर, डी dx एंड dy, फॉर x dx बाय डी, फॉर y dy बाय डी। तो यहां पे फ्रेमिंग करो फटाफट। पहले मैं d लिख लेता हूं। आई थिंक अभी आप एकदम यूज टू हो गए रहोगे डियर। अब मैं dx लिख लेता हूं, उसके बाद क्या लिख लूं, dy लिख लेता हूं। फिर यहां पे मुझे x चाहिए तो मैं x लिख लेता हूं। x क्या है, dx बाय डी है। फिर y क्या है, dy बाय डी है। अब मुझे फटाफट खाली फिलिंग द ब्लैंक तो करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो d के अंदर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x विथ साइन, माय डियर आई डोंट अंडरस्टैंड, विथ साइन -8 एंड -3। अब देखो 3 and 8 x का 3 and 8 x का कोएफिशिएंट, यहाँ एक सेकंड यहाँ देखो, 3 -2 है, यहाँ पे +8 है, -8 नहीं है, 8 -3 है। तो ये 3 और 8 किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। -2 -3 y का कोएफिशिएंट है। तो हम लोग को क्या करना है डियर, अभी dx के लिए क्या फ्रेमिंग है हमारा, dx के लिए d में से x के कोएफिशिएंट को हटाना है, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिख देना है। dy के लिए d में से y के कोएफिशिएंट को हटाना है, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिख देना है। अब बाकी का जो बचा है d का, वो एज इट इज लिख डालते हैं। तो क्या होगा डियर, ये -2 -3, यहाँ क्या होगा 3 और 8। अब इसको आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए तो अभी आप एकदम मास्टर ब्लास्टर हो गए, एकदम अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। अभी 3 इंटू -3 क्या हो गया डियर, -9, और ये डिटर्मिनेंट की साइन माइनस रहेगी। फिर ये क्या हो गया, 8 इंटू 2 16, ये -16, और ये जो बाहर वाली साइन है वो डिटर्मिनेंट की साइन है, ध्यान दो। अब यहाँ क्या हो गया माय डियर, 9, सॉरी इट्स -9 एंड माइनस गिव्स यू +16। तो -9 +16 गिव्स यू 7। सो ये कितना हो गया डियर, 7 हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, dx। यहां पे अभी आप dx का देखो, सेम सॉल्विंग वैसे ही है। 6 इंटू 3 18, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये डिटर्मिनेंट की साइन है माइनस। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो जाएगा। क्लियर, बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट की साइन माइनस है, तो मैं यहीं से हटा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन डियर, dy 3 इंटू 2 दैट इज -6, डिटर्मिनेंट साइन माइनस। 8 इंटू 6 और 48। Try to understand. 3 into 2, it's a 6, -6. This is the determinant sign. 8 into 6, that is 48, but it's a minus. So don't forget to write down here minus. This is the determinant sign. Try to understand. ये वाला इसका साइन 8 into 6 का, तो अभी क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 + 48। डियर अगर ये 48 माइनस मीन्स ये -6 और ये 48 है, तो ये क्या हो जाएगा 42। अब हमारे पास क्या है, d भी है, dx भी है, dy भी है। तो इजिली वी कैन एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो। सी dx कितना मिला, 14
divide by 7, that gives you 2. Next one, 42. 42 divided by 7, it's a 6. So we got the value of x is 2 and value of y is equal to 6. Therefore क्या लिखोगे? The solution of given simultaneous equation is x comma y is nothing but its x is 2 and y is 6. In this way we completed our next question. Now we'll take a last question from this exercise, that is 2x plus 3y is equal to 2. It's a first equation. Second one is x minus y by 2 is nothing but the half. So how to do this? Try to understand here. First one is no problem. We'll just simplify the second one. See, in second one, what to do? Try to understand. This is, if I can write down over here as a 1, no problem at all. You can do the cross multiplication. So it's a 2x minus y divide by 2, because 2 into 1 is 2, is nothing but 1 by 2. Okay, again do the cross multiplication. So 2 times 2x minus y is nothing but 2 into 1. With cross multiplication this. Now it's a 4x minus 2y is equal to 2. If you want to simplify, you can simplify. So क्या करेंगे यहाँ पे? Divide both side. Divide both side by 2. तो क्या हो गया डियर? ये x minus 2x minus y is nothing but 1. तो ये आपका जो सेकेंड इक्वेशन था वो कन्वर्ट होके ऐसा हो गया है. क्लियर? तो इसको चलो हम लोग नंबर नहीं लिखते क्योंकि सेकेंड वाला ही है. अब ध्यान से समझो, अगर इसको अब सॉल्व करना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वन एज इट इज लिख लो, प्लस 3y इज इक्वल टू 2. सेकेंड वन 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. नाउ सेम कॉन्सेप्ट. क्या सेम कॉन्सेप्ट? पहले d फाइंड आउट करो, फिर dx फाइंड आउट करो, फिर dy फाइंड आउट करो, देन x के लिए dx बाय d, y के लिए dy बाय d. एज सिंपल. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? d फ्रेम करो. तो d क्या होगा माय डियर? चलो लिख लेता हूं, d फिर dx फिर dy. कितना सिंपल हो गया. अभी देखो ध्यान से समझो. d में क्या आता है? ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y विथ साइन. एंड डियर जस्ट बिलीव मी, बोर्ड एग्जाम में यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. हो गया पहले d फिर dx फिर dy. अब d में क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y. तो 2 3 2 एंड माइनस 1. तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? 2 into 1 that is minus 2 only. 3 into 2 minus 6 gives you minus 8. Now next one, as you are familiar, dx के लिए क्या रहेगा? x के प्लेस पे लिखना है तो y as it is लिख दो. d में से dy के लिए y के प्लेस पे लिखना है तो x as it is लिख दूं मैं 2 2. अब क्या होगा? dx के लिए क्या लिखोगे आप? d में से x के कोएफिशिएंट को हटा दो, उसके प्लेस पे यू जस्ट राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म. फॉर dy eliminate the coefficient of y from d. In place of coefficient of y write down the constant term. अब इसका सॉल्विंग क्या हो गया? ध्यान से समझो. इट्स अ 2 into 1 minus 2 minus 3 gives you, see, minus 2 minus 3 gives you minus 5. Next one dear,
2 into 2, see 2 into 1 gives you 2 minus 2 into 2 4. तो ये क्या हो गया 2 minus 4. 2 minus 4 gives you minus 2. Now you have to find out x and y. तो x and y कैसे करोगे आप? To find x क्या होगा डियर? dx by d. तो dx कितना मिला? dx मिला -5 बाय d कितना मिला है? -8. तो आपका कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसल हो गया, क्या बचा? 5/8. नेक्स्ट वन फॉर y के लिए क्या हो जाएगा? dy by d. तो dy by d क्या हो गया? dy is -2, तो -2 by d. d is -8. -8 अगेन माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, क्या बचा? 1/4. So in this way we got the value of x as a 5/8 and the value of y as a 1/4. So how to write? Therefore the solution of the given simultaneous equation is क्या है? x, y is equal to 5/8. x का है and y का 1/4. In this way we completed this exercise 1.3 by using the Cramer's rule. I am repeating once again, this is also called as the Cramer's rule, is also called as the determinant method. If you have any doubt, any problem, you are free to write down in the comment box. I will help you out. Thank you.